हाँ, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन का निर्माण कैसे हमें बनाना है लोगों को। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन का निर्माण करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ऐसे कार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हेलोएल्केन का निर्माण। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर एल्कीन से बनाना है, फ्रॉम एल्कीन से। तो एल्कीन हमारे पास दो प्रकार की हैं, सम्मिलित एल्कीन और दूसरी है असम्मिलित एल्कीन। सम्मिलित एल्कीन पर सम्मिलित एल्कीन से जब हम हेलोएल्केन बनाएंगे तो उस पर हाइड्रोजन अम्लों का योग साधारणतया होता है। तो यहाँ पर सम्मिलित एल्कीन की बात करेंगे। सम्मिलित एल्कीन क्या होती है? सम्मिलित एल्कीन क्या होती है? जब जो कार्बन डबल बॉन्डेड होते हैं उनके पास बराबर हाइड्रोजन हो, उसे सिमेट्रिकल एल्कीन, इसे हिंदी में बोलेंगे सम्मिलित एल्कीन बोलेंगे। अब इस पर हाइड्रोजन एसिड का योग करेंगे। हाइड्रोजन एसिड को हम सामान्यतः हाइड्रोजन एसिड को HH से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास कितने होते हैं? 4 HCl Br Rg। तो हम ऐसे अगर हम H लगा दें तो ऐसे मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, HBr मिल जाएगा, HI मिल जाएगा। ये सब क्या हमारे हाइड्रोजन एसिड हैं। अब यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अम्ल में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव पार्ट या पॉजिटिव पार्ट को किसी भी कारण से जोड़ सकते हैं। तो हमने मान लिया H को यहाँ जोड़ दिया, Cl को यहाँ जोड़ दिया, तो हमें कंपाउंड मिलने वाला है वो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, जिसके लिए हम क्या बोलेंगे? क्लोरो एथेन। एथेन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें दो कार्बन है। ऐसे ही कोई असम्मिलित एल्कीन आ जाए, असम्मिलित एल्कीन क्या है? C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3। ये कैसी एल्कीन है? असम्मिलित एल्कीन है, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इनके पास जो हाइड्रोजन एटम है ये बराबर नहीं है। ये जो कार्बन है इसके पास केवल एक हाइड्रोजन है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन है। जब इस पर हम हाइड्रोजन अम्ल को ऐड करेंगे तो इस असम्मिलित एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल का योग साधारणतया नहीं होगा। तो जब कभी भी असम्मिलित एल्कीन होती है और हम उस पर हाइड्रोजन एसिड का योग करते हैं, हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो जब इसका योग करेंगे तो इस योग को समझाने के लिए मार्कोनिकॉफ ने बताया कि अम्ल का नेगेटिव भाग उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास न्यूनतम
मिनिमम हाइड्रोजन एटम होते हैं और अम्ल का पॉजिटिव भाग उस द्विआवर्तित कार्बन से जुड़ता है जिसके पास मैक्सिमम हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो Cl नेगेटिव है ये हमारा CH से ऐड होगा, H जो है वो हमारा CH2 से ऐड होगा और हमें केवल यहाँ पर वो कार्बन देखने होते हैं जो डबल बॉन्डेड हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो। सिंगल बॉन्डेड कार्बन से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त कार्बन है, वहां पर कोई कैसा भी योग नहीं होने वाला है। तो ये जो हमें एल्कीन प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसे काउंट कर देंगे 1 2 3। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या है, 2 नंबर पर Cl छूटा हुआ है तो इसे बोलेंगे 2 क्लोरो 1 प्रोपेन। 3 कार्बन है तो इसे बोलेंगे प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन 2 क्लोरो प्रोपेन ये हमें प्राप्त होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर इसका वर्गीकरण से पूछे तो हम इसे क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो क्लासिफाई करने के लिए क्लासिफाई करने के लिए कैसा है ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड पूछा जाता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों है, क्योंकि ये जो Cl जो जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन में जुड़ा है, ये कार्बन एक तो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इधर इस कार्बन को टच कर रहा है। तो ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे या फिर से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोलेंगे। तो ये हमारा क्या रहा, मार्कोनी का रूल, जिससे हमने असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल का योग सीखा। अगर हम इस रिएक्शन में का मीडियम चेंज कर दें और हम पराक्साइड की उपस्थिति ले लें तो केवल HBr का योग होता है वो मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है, जिसे हम एंटी मार्कोनी-काफ नियम कहते हैं। उसके लिए हम कल समझेंगे क्या है वो एंटी मार्कोनी-काफ नियम। उसमें एंटी मार्कोनी क्या बताया गया है कि जब कभी भी रिएक्शन के मीडियम में पराक्साइड है तो अम्ल का नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन एटम मैक्सिमम हो और अम्ल का पॉजिटिव पार्ट उस द्विआवर्तित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु न्यूनतम है। बस आज के लिए इतना। तो कोई बात ना, कहाँ पर आगे मिनट चलने लगे।